सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म दिए हुए एंड प्रोडक्ट दिए हुए सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म। थ्री टर्म पूछ रहा हूँ कौन सी थ्री टर्म हो गई। थ्री टर्म में अपने हिसाब से मान सकता है ए माइनस टी ए प्लस टी। फर्स्ट थ्री नंबर दिए गए हो तो ऐसे करेंगे हमेशा यार अपना प्लस माइनस भी आती है रूट से वैल्यू लिखती है तो डी की वैल्यू प्लस माइनस की आएगी। इस सवाल में ए की वैल्यू बाद में रख दीजिए एंड में जाएगी सारे में। ऐसे कर सकते हैं इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। डी का क्यूब इक्वल टू 288। चलिए इसके बाद देखते हैं 4 माइनस डी का क्यूब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस डी का क्यूब माइनस 3 into में 4 स्क्वायर डी और प्लस का 3 into में 4 into डी स्क्वायर। एक में से माइनस डी स्क्वायर डी डी सब लिखेंगे तो 200 कितना आ जाएगा यहाँ पे 224 आ जाएगा है कि नहीं। लेट द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डी देखिए a minus 3d a minus d a plus d and a plus 3 डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। चलिए अकॉर्डिंग टू अच्छा हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री यानी हो जाएगा a minus 3d a minus d a plus d and a plus आ जाएगा a equal to 90। अच्छा अब ना फर्स्ट एंगल जो होगा वो क्या था a minus 3d यानी कि 90 minus 3 into में कितना फर्स्ट एंगल जो होगा वो क्या था a minus 3d यानी आ जाएगा a equal to 90। अच्छा अब ना कॉमन डिफरेंस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डी यहाँ से d का वैल्यू 5 आ जाएगा a equal to 90। अच्छा अब ना कॉमन डिफरेंस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डी है आपने सपोज जस्ट क्वेश्चन में 10 डिग्री यहाँ से d का वैल्यू 5 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब एंगल देख लेते हैं 75 डिग्री। सेकंड एंगल जो कि है a minus d 90 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। थर्ड एंगल जो कि है a प्लस का d 90 डिग्री प्लस का 95 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल जो होगा वो a प्लस का 3d है जो कि हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 3 into 5 डिग्री तो 90 डिग्री और प्लस का 15 डिग्री यानी 105 डिग्री। तो तीनों चार एंगल से निकाल आज की क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और d का वैल्यू क्या है 2xy ठीक है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 से 2 बाहर कट जाएगा n by 2 into 2 अंदर हो जाएगा x minus y का होल स्क्वायर प्लस का n minus 1 into में xy या 2 से 2 कैंसिल कर देते तो बच जाएगा फाइनली n into में x minus y का होल स्क्वायर प्लस का n minus 1 into में xy ये आपका सम निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका 1 का 7 7 में देखिए मैंने इसको बाहर कर लेते हैं ठीक है ना। n by में 2 into में x plus y अंदर बच जाएगा 2 into में x minus y और प्लस का n minus 1 into में 2x minus का y। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। n by में 2 into में x plus y यहाँ देखिए ऊपर 2x minus का 2y प्लस का n के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x minus y के साथ मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x और यहाँ प्लस का y हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ 2x से 2x कैंसिल अब देखिए क्या हो जाएगा n by में 2 into में x प्लस का y और into में यहाँ पर n into में 2x माइनस का y और माइनस 2y प्लस का y तो माइनस 1 यही आपका सम ऑफ n टर्म्स आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फाइंड द सम ऑफ द फोर a b टर्म्स एंड इसमें n टर्म्स इन द गिवन सीरीज गिवन सीरीज में कितने टर्म्स हैं n टर्म्स। इसका हम बात करेंगे फर्स्ट टर्म यानी a की बात वो आपको हो जाएगा a minus b का होल कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि d की बात तो हो जाएगा a2 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस माइनस का b स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर जैसे कॉमन डिफरेंस d जो आ गया 2ab आ गया। यहाँ पे देखिए हमने ऊपर n टर्म्स दिया है इसमें सीरीज में इसका n टर्म क्या हो जाएगा n टर्म क्या हो जाएगा इसका n टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस b का पावर 6 और तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का 6ab है ना जी। चलिए अब इसके देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है इसका a प्लस का n minus 1 into d equal to a plus b का होल स्क्वायर और प्लस का 6ab a का वैल्यू यहाँ पे क्या है a minus b का होल स्क्वायर और n minus 1 d का वैल्यू कितना है d का वैल्यू है यहाँ पर 2ab equal to इसे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर equal to प्लस में 6ab ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पे क्या है इसका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का n minus 1 into में 2ab equal to में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर प्लस का 6ab है ना। चलिए यहाँ पे देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर n minus 1 into में 2ab equal to में क्या होगा ये 6 तो ab और इधर हो जाएगा तो 10ab हो जाएगा। सो डिवाइड बाय 10 minus 1 equal to में 10ab और y में आपका 2ab यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस जगह वाले में करते हैं इनका वैल्यू 6 तो इनका वैल्यू 6 आ गया तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना इस इक्वल टू होता है n by 2 प्लस का फर्स्ट नंबर ये क्या है प्लस का 2b स्क्वायर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं छोटा क्या फाइंड द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। अच्छा n ने हो जाएगा ठीक 5 की बात करें तो 5 10 15 20 ये भी आते हैं 100। अब देखिए इन दोनों में ऐसे भी नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं इसमें जो आ रहा होगा 10 इसमें भी है 10 इसमें भी 20 आ रहा होगा इसमें भी 20 इसमें भी 30 आ रहा होगा इसमें भी 30 दो तो बार हो जा रहा है तो इसके उसमें से एक बार माइनस कर देना होगा है ना मतलब कि 2 और 5 दोनों से बीच में होने वाले नंबर्स को माइनस कर देना यानी माइनस 10 प्लस का 20 प्लस का 30 ये सब वाले पार्ट ठीक है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है इसमें भी आएगा इसमें लेकिन हमारा रिक्वायर्ड सम होगा रिक्वायर्ड सम। चलिए तो हम लोग एक करके सबको लेंगे इसमें पहला केस ले लेते हैं पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं पार्ट 1 किस तरह के पार्ट ले लेते हैं पार्ट फर्स्ट जब हमारे पास 2 4 6 8 ये सब करके दिया है 100 तक इसके जब लेते हैं इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें टोटल आपके 50 होंगे अरे जी इसमें कितने होंगे 50 होंगे इसमें आपके टोटल यहाँ 100
देखिए क्या हो जाएगा आपका n minus 1 into में 10 equal to में जगह सकते 3 equal to 100 a का वैल्यू है 10 n वैल्यू है 10 कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है यानी क्या वैल्यू a2 minus 20 minus 10 हो जाएगा अच्छा n टर्म से इसका nth टर्म क्या हो जाएगा nth टर्म है यहाँ पर 100 हो जाएगा a plus 1 minus 1 n minus 1 into d equal to 100 a का वैल्यू है 10 n minus 1 into में d का वैल्यू है 10 equal to में यहाँ 100 देखिए क्या हो जाएगा आपका n minus 1 into में 10 equal to में जगह सबसे अगर 90 10 जगह डिवाइड में तो हो जाएगा 9 1 जगह n का वैल्यू 10 तो यहाँ पे सम जो निकाला है 10 20 30 कहां तक है 2550 दूसरे वाले में 1050 और थर्ड वाले में 550 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को ऐड करके तो क्या आ जाएगा आपका 3050 यहाँ पे हमारा सम आ जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द सम ऑफ और नंबर्स बिटवीन 100 100 एंड 200 ठीक है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है फर्स्ट टर्म यानी कि हम लोग बात करेंगे a की तो 101 हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि d a2 minus 103 minus का 101 यानी कि d का मान यहाँ पे 2 है चलिए अब यहाँ पे हमने n ऑड नंबर लिया था n ऑड नंबर क्या होगा 199 होगा a प्लस का n minus 1 equal to n minus 1 into में d equal to 100 और नेचुरल नंबर की nth टर्म 199 होगी 200 तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। एवरी टाइम बी डूइंग अ स्मॉल मिस्टेक एवरी टाइम यहाँ पर टर्म्स तक दिया देखिए हमें देखिए ध्यान से हम प्लस 17 ये कहां तक दिया 2n टर्म्स 3n टर्म्स तक 3n टर्म्स तक दिया देखिए हमें देखिए ध्यान से हम लोग 3 को लेते हैं 6 को लेते हैं 9 को लेते हैं इस तरह से चलते हैं ठीक है फिर अब अगला पेयर वाला देखिए 5 लेते हैं 9 लेते हैं 13 लेते हैं लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 4 यहाँ पे 4 ऐसे है ना फिर देखो यहाँ पे अलग से फिर अब देखिए अगला 7 लेते हैं ये 5 12 लेते हैं 5 17 लेते हैं इस तरह से तीन हमें इसमें एपी दिख रही है तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड सम चाहिए था रिक्वायर्ड सम के लिए हमें क्या करना होगा है ना तो हमें इसमें तीन सीरीज अलग अलग बनानी होगी पहला हो जाएगा 3 6 9 अच्छा टोटल 3 टर्म्स है ये तीन पार्ट में हो रहा था तीनों का n टर्म्स तक चले जाएंगे n टर्म्स तक फिर प्लस में 5 9 है ना जी 9 के बाद यहाँ पे 13 है ना इस तरह से ये भी n टर्म्स तक ठीक है यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 5 5 का डिफरेंस है कि नहीं सॉरी 4 4 का डिफरेंस है मैंने गलती से बोला फिर दूसरा देखिए 7 12 17 इस तरह के ये भी n टर्म्स तक हो जाएंगे चलिए इनका सम निकाल लेते हैं इसके लिए क्या होगा हम फार्मूला ऐसे पहले जानते हैं कि n इक्वल टू में होता है n/2 2a प्लस का n minus 1 into में ये ना होता है जी तो इसके लिए क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म होगा 2 into में 3 और n minus 1 d क्या होगा a2 minus 7 3 प्लस n/2 2 into में 5 प्लस का n minus 1 into में d क्या आ गया 4 है 25 और प्लस का n minus 1 d का वैल्यू है -3 इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 150 देखिए काम करते 2 को देखिए क्या हो जाएगा n into में अंदर देखिए आपको हो जाएगा 50 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू में ये जाके 2 मल्टीप्लाई करेगा 150 into में 2 चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n into में -3n प्लस का 53n इक्वल टू में सॉरी प्लस का 53 होगा n को लगाएंगे इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 230 चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं ठीक है -3n² प्लस का 53n इक्वल टू में 230 इधर 0 ब्रैकेट के अंदर वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और 10 और 111 इसको इधर लेके आते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n² माइनस 10 प्लस का है तो इधर के माइनस का हो जाएगा 1180 इक्वल टू में चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं चलिए इसका फैक्टर हो जाएगा 3n² माइनस का 60n और प्लस का 59n है ना जी और माइनस का 1180 इक्वल टू में जी यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3n तो n माइनस का 20 बच जाएगा ठीक है ना जी और यहाँ प्लस में 59 कॉमन होगा तो n माइनस का 20 हो जाएगा फिर अब इसके बाद देखिए हम लोग r² प्लस तो सम ऑफ द होल n टर्म अच्छा सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 3n² प्लस का 2 अगर सम ऑफ r टर्म लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 3r² प्लस का 2 है ये ना हो जाएगा जी अच्छा तो s r minus 1 निकाल लेते हैं क्योंकि हमें r टर्म नहीं निकाला तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा तो हो जाएगा 3 into में r minus 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 into में r minus 1 चलिए सॉल्व करते हैं 3 into में n² minus का 2n प्लस का 1 और प्लस का 2 into में r minus 1 चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे 3r है ना जी यहाँ पे r है 3r² माइनस का 6r और प्लस का 3 प्लस का 2r माइनस का 2 यानी कि sr minus 1 इक्वल टू हो जाएगा 3r² माइनस का 4r और प्लस का 1 ये ना हो जाएगा जी चलिए हमें क्या निकालना है r का टर्म निकालना है तो वो क्या होगा sr में से sr minus 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 3r² प्लस 2n में से 2r में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 3r का स्क्वायर माइनस का 4r और प्लस के 1 को चलिए देखते हैं 3r² प्लस का 2r माइनस 3r² प्लस का 4r minus 1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा r टर्म क्या हो जाएगा 6r और माइनस का 1 यही हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 16 नंबर हाउ मेनी टर्म्स आर ये फॉर्मूला होता है an लिखाना है हमको तो SR माइनस 1 कर देंगे SN माइनस SN माइनस 1 मतलब 17 दिया हुआ है ठीक है ना जी तो अब फाइंड द अरिथमेटिक पहले तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन a का सम 17 दिया नेक्स्ट 7 टर्म यानी कि आगे के 7 14 तक बस शुरू के 7 टर्म को छोड़ देना होगा कितना 17 है
नेक्स्ट 7 टर्म ही ना होगा जी। आप नेक्स्ट 7 टर्म यानी 8 9 10 11 12 13 14 टर्म हमें शुरू के 7 टर्म उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना, क्योंकि ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म और ये सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट 7 टर्म का सम आएगा। फिर s 14 ये कितना बन गया 10, तो जाके ये ऐड हो जाएगा s 14 आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से आ जाएगा आपका 27। तो हमें ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। चलिए देखिए ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग क्या करें, हमारे पास ऊपर देखिए s 7 दिया है 10 और हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2 into में 2a plus का n minus 1 into में d, ये ना होता है जीएसएन का फार्मूला। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 7/2 2a plus का 7 minus 1 into में d इक्वल टू में आपका 10। चलिए देखिए 7/a plus का 6d होगा इक्वल टू में इधर है 10 है ना जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा a plus का 3d इक्वल टू में 10। जैसे कि 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a plus का 3d इक्वल टू में 10/7 है इक्वेशन फर्स्ट। एंड ऊपर पे देखिए सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का दिया है 27 हमने लिखा है ना जी। चलिए इसके बाद देखते हैं 14/2 अंदर हो जाएगा 2a plus का 14 माइनस का 1 और इनटू में d इनटू में d इक्वल टू में आपका 27। चलिए देखते हैं इसके बाद ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो अंदर देखिए क्या हो जाएगा 2a plus का 13d इक्वल टू में आ जाएगा 27/7 एज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई इसमें 1 से, ताकि ये वाले के कोएफिशिएंट सेम हो जाए है ना जी। आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2a plus का 6d इक्वल टू में 20/7 और यहाँ हो जाएगा 2a plus का 13d इक्वल टू में 27/7। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइन चेंज, ये कैंसिल, ये माइनस का 7d और इधर आ जाएगा -7/7 इधर जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि d इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 1/7 माइनस हट जाएगा यहाँ से। अब a प्लस d की जगह पे 1/7 इक्वल टू में 10/7, यानी कि a उसका फर्स्ट टर्म a प्लस का 1/7 a प्लस का 2d यानी कि 1 प्लस का यानी कि 1 प्लस का 3 इनटू a आ गई 1 8/7 9/7 टर्म्स b क्या हो जाएगा 2n ले लेते हैं, 2n ले लेते हैं। लेट a be the first term and d be the common difference of the given ab, ये ऐसा हम लोग सपोज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि सम ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट है एंड द इवन टर्म्स का सम, यानी कि आपका a2 a4 a6 ऐसे करके कहा a2n तक ये दिया हुआ कितना आपका यहाँ पर 30 दिया है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हो जाएगा a2 माइनस का a1 प्लस a4 माइनस का a3 ऐसे करके आएगा ना a2n माइनस का a2n माइनस 1। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, ये कॉमन डिफरेंस ही ना है, ये भी d होगा ये भी d होगा, ये dd कितना अप टू n टर्म्स तक इक्वल टू में 6, तो n टर्म्स तक dd यानी कि इनका सम आ जाएगा nd इक्वल टू में 6। ठीक है ना जी, एज इक्वेशन से थर्ड ले लेते हैं, याद रखिए। अब देखिए आपके पास ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो इसमें क्या कह रहा है कि द लास्ट टर्म एक्सिस्ट बाय द फर्स्ट टर्म इक्वल इज 10 इंटीजर 1/2। अच्छा लास्ट टर्म यानी कि टोटल 2n टर्म है तो a2n हो जाएगा किससे फर्स्ट टर्म से कितना है एक्सिस्ट 10 इंटीजर 1/2 10 इंटीजर 1/2 10 इंटीजर 1/2। अब देखिए इसका फार्मूला a प्लस का 2n माइनस का 1 into d माइनस a इक्वल टू यहाँ पे 21/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दो 2nd क्या कह रहा है कि जो इसमें क्या कह रहा है कि द लास्ट टर्म एक्सिस्ट बाय द फर्स्ट टर्म इक्वल इज 10 इंटीजर 1/2। अच्छा लास्ट टर्म यानी कि टोटल 2n टर्म है तो a2n हो जाएगा किससे फर्स्ट टर्म से कितना है एक्सिस्ट 10 इंटीजर 1/2 10 इंटीजर 1/2। अब देखिए इसका फार्मूला a प्लस का 2n माइनस का 1 into d माइनस a इक्वल टू यहाँ पे 21/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दो 2nd माइनस d इक्वल टू में 21/2 2 into में nd का वैल्यू यहाँ पे देखो ना 6 है और माइनस d इक्वल टू में 21/2, तो यहाँ पे 2l माइनस का 21/2 इक्वल टू में d हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू में जाएगा यहाँ पे 2 24 माइनस का 21 यानी कि d इक्वल टू में जाएगा 3/2। d का वैल्यू आ गया 3/2। हमें क्या निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सीरीज। अच्छा d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 3/2 आ गया। अब ऊपर देखो आपका nd कितना था 6 था, तो यहाँ d का वैल्यू रख देते हैं 3/2 इक्वल टू में 6, यानी कि n इक्वल टू में जाएगा 6 into में 2 में 3 तो 6 n का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। n का वैल्यू 4 आ गया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा उसका डबल ना जी, तो n का वैल्यू 4 आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपका 2n था ना जी, 2 into में 4 यानी कि टोटल 8 टर्म्स होंगे। अब ये तो यहाँ n आ गया ऊपर d आ गया था, अभी हमें क्या निकालना फर्स्ट टर्म निकालना, तभी हमें नंबर ऑफ टर्म तो 8 हो गए है ना, हमें द सीरीज निकालना, पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म किसी से या इससे किससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है कह रहा है कि सेकंड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे करके 2n टर्म्स तक का जो सम है वो 30 है। इसका क्या हो जाएगा a प्लस का d, इसका हो जाएगा a प्लस का 3d ऐसे ना जी, a प्लस का यहाँ पर 2n माइनस 1 into d, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 30 है ना जी, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे टोटल n टर्म्स है तो n/2 into में 2 या फिर एक काम करना है फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a प्लस का d और लास्ट टर्म ये वाला a प्लस का 2n माइनस 1 into में d इक्वल टू में 30 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। तो n का वैल्यू यहाँ पर देते हैं 4 था बाई में 2 है ना जी, a का वैल्यू कितना निकालना है, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू यहाँ पे है 3/2 था है ना जी, प्लस a का निकालना है 2 into में n की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 और d की जगह पे 3/2 इक्वल टू में 30। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स में। अच्छा यहाँ देखते हैं 2 into में अंदर देखिए a 2a हो जाएगा प्लस का 3/2 और प्लस का देखिए यहाँ पर इस 8 में से बन गया 7 7 3 जा 21/2 इक्वल टू में 30। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है 2 into में 2a प्लस का यहाँ पे इन दोनों का ऐड करेंगे तो 24/2 हो जाएगा जी इक्वल टू में 30, ये कट जाएगा 12 टाइम्स में। चलिए काम करते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से हम लोग 2 को लेकर डिवाइड में 2a प्लस का 2a इक्वल टू में आ जाएगा 15 यानी 2a इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 3 a का वैल्यू आ जाएगा 3/2, a का वैल्यू 3/2 आ गया और d भी आपका क्या था 3/2 ही था। तो हम लोग अगर सीरीज निकालना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म तो a ही हो जाएगा यानी कि 3/2, सेकंड टर्म a प्लस का d यानी कि 3/2 और प्लस का 3/2 6/2 कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा है ना जी। फिर उसके बाद इसको चाहो इंटीजर ले सकते हो 1 इंटीजर 1/2। ठीक है ना जी, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा
थर्ड टर्म a प्लस का 2d, a का 3/2 और प्लस 2 इंटू में 3/2, एलसीएम लेते हैं 2, तो 3 प्लस का 6 9/2, यानी कि 4 इंटीजर 1/2। तो हमें जो ap चाहिए थी या जो सीरीज चाहिए था, वो सीरीज हमें यहाँ से मिल रहा है 1 इंटीजर 1/2, 3, फिर उसके बाद 4 इंटीजर 1/2, इस तरह से मिल रहा है, समझ गए। और हमने जो नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे वो आपको ऊपर 8 टर्म्स हमने दिखा दिया था ना जी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 डिवाइड करेगा, ये ऊपर चलेगा, एक कैंसिल करते हैं, 2 एम्पियर इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फिर ऊपर देखिए s m इक्वल टू में दिया है m स्क्वायर p, तो यहाँ से चाहो तो लिख सकते हो m/2 2a प्लस का m - 1 इंटू में d इक्वल टू में आपका क्या है m स्क्वायर p। तो एक m से m का जगह मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस का m - 1 इंटू में d इक्वल टू हो जाएगा mp 2mp, है ना जी, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, फिर ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से 2a प्लस का n - 1 इंटू में d इक्वल टू में है 2np, और यहाँ पे है 2a प्लस का m - 1 इंटू में d इक्वल टू में है 2mp। चलिए अब यहाँ पे साइन चेक कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे देखिए d कॉमन, यहाँ हो जाएगा n - 1 इंटू में d और माइनस का m - 1 इंटू में d कॉमन कर लेगा नेक्स्ट में 2np माइनस का 2mp। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, d कॉमन कर देते हैं, n - 1 माइनस m प्लस 1 हो जाएगा इंटू d, और यहाँ पे आप लोग 2 और p कॉमन करो तो n माइनस का m बचेगा। यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n माइनस m इंटू में d इक्वल टू में 2p इंटू में n माइनस का m, चलिए जाएगा डिवाइड में, तो d का वैल्यू 2p हो जाएगा। अब d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस का n माइनस 1 d की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2p इक्वल टू में 2np, यानी कि 2a प्लस का 2np माइनस का 2p इक्वल टू में 2np, ये 2np कैंसिल उधर चला जाएगा, 2a इक्वल टू में 2p, यानी कि a इक्वल टू में यहाँ से p जगह 2 से 2 कर देगा। फिर जब a और d निकल गया, हमें सम ऑफ p टर्म निकलना है, तो क्या होगा p/2 2a प्लस का p माइनस 1 इंटू में d। चलिए a एंड d का वैल्यू रख देते हैं, p/2 2p हो जाएगा प्लस में p माइनस 1 और d का वैल्यू जो था आपका, d का वैल्यू आपका कितना था 2p, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, p/2 अंदर हो जाएगा 2p प्लस का 2p स्क्वायर माइनस का 2p। चलिए अब इसे कैंसिल, तो p/2 इंटू में 2p स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, p क्यूब, यानी हमने दिखा दिया देखो कि सम ऑफ p टर्म होगा p क्यूब के इक्वल होगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 22 देखिए 11d हो जाएगा और माइनस का 13 है एज इक्वेशन फर्स्ट, एंड द फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है वो 24 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि s4 जो है वो आपका 24, इसके लिए क्या हो जाएगा 4/2 इंटू में 2a प्लस का 4 माइनस 1 और इंटू में d इक्वल टू में 24, ये आपका 2 हो जाएगा डिवाइड में, 2a प्लस का 3d इक्वल टू में जाएगा 12 एज इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना जी। फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग a और d निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो हम लोग 2 से और इसमें 1 से, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2a प्लस का 22d इक्वल टू में माइनस का 26, और यहाँ पे देखिए 2a प्लस का 3d इक्वल टू में 12, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस